नमस्कार, न्यूज़ पोटली में आपका स्वागत है। मैं भी हरियाणा में हूँ। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत बल्कि पूरे देश के लिए इसमें पराली बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार चर्चाएं चल रही हैं और जो दिल्ली में धुंध है उसके लिए एक हद तक पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसान का अपना मत है, लेकिन इस बीच में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। वो ये हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो पराली के सिस्टम ही ख़त्म कर दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है विकास चौधरी साहब, जो कि तरावड़ी करनाल में रहते हैं। पिछले 13 वर्षों से वो जीरो टिल्स यानी कि बिना जुताई के धान में जो है बुआई कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन लेने का स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोटली में। तो इस समय के लिए सबसे अहम जो मुद्दा है, आप उसका खेत में समाधान कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि पराली एक बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए कि इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो 2010 में जब एक वैज्ञानिक द्वारा हमें सब कुछ दिखाया गया, जो कि वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र का एक वैज्ञानिक था डॉक्टर ML जाट, जिन्होंने लैपटॉप के माध्यम से हमें दिखाया कि हम किस तरह से हैप्पी सीडर के प्रयोग से गेहूं की बिजाई धान के पूरे पराल में कर सकते हैं, और जिससे कि हमारा खेत की उर्वरकता भी बढ़ेगी और हमारी जो इनपुट कॉस्ट भी है वो कम होगी। अगर हम बात करें आम किसान की, तो एक आम किसान लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चता है धान कटने के बाद खेत को तैयार करने में। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मात्र 500 रुपये के डीजल में अपने गेहूं की बिजाई कर लेते हैं। अगर हम किराए पे भी ट्रैक्टर लेते हैं तो भी 1200-1300 रुपये में हमारे गेहूं की बिजाई हो जाती है। और अगर हमारी कंबाइंस के पीछे SMS लगा हो, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा हो, तो हम हैप्पी सीडर से बहुत अच्छे से बिजाई कर सकते हैं। और अगर हमारा खेत हाथ से कटा है जैसा आप देख रहे हैं, तो हम जीरो टिल मशीन से भी अपनी बिजाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पहले ही दिन हम 3000 से 4000 अपने बचा सकते हैं, जो कि हमारी नेट इनकम है। मैंने पिछले 13 साल से आग नहीं लगाई और जितनी भी बिजाई करता हूँ गेहूँ की वो जीरो टिलेज में ही करता हूँ, जिससे कि मुझे फ़ायदा होता है। इवन मार्च का महीने में जब गर्मी पड़ती है तो हैप्पी सीडर व जीरो टिलेज खेत में यील्ड कम नहीं होती, क्योंकि हमारा जो सोयल है वो कवर होती है पराली से, जिससे कि हमारे सोयल का टेम्परेचर जो है डाउन नहीं होता। और कभी ज़्यादा बारिश भी आती है तब भी हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे खेत में जो अर्थवर्म्स हैं वो खेत में ब्रिक सुराख करते हैं, जिससे कि हमारा खेत जल्दी पानी पी लेता है। तो दोनों ही तरह से अगर हम जीरो टिलेज में जाते हैं तो हमें फ़ायदा ही होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि सभी किसानों को जीरो टिलेज को अपनाना चाहिए। और विकास जी, किसानों का एक वो होगा कि आप कितने एकड़ में काम करते हैं, क्योंकि कई बार लगता है छोटा सा हमने कर लिया या वैसा, कई बार कि आप 13 साल से कर रहे हैं। तो ये बताइए कितने एकड़ में आपका ये काम है फिर? मैं लगभग 65 एकड़ में धान गेहूँ की खेती करता हूँ, और कभी कभार मूंग और मक्का भी करता हूँ बीच में, और जो भी काम करता हूँ मैं जीरो टिलेज में करता हूँ। मैं एक बात यहाँ जोड़ दूँ विकास जी को लेकर के कि विकास जी का रिकमेंडेशन मुझे IRS है कि आप इनसे मिलिए, क्योंकि ये बीज उत्पादन करने वाले किसान हैं। बीज उत्पादन ICAR के संस्थानों को देते हैं, वहाँ से आम किसानों तक पहुँचता है। यानी कि इनके पास इसकी बात की गुंजाइश बहुत कम है कि ऐसी कोई प्रणाली अपना नहीं सकते जहाँ पे बीज की गुणवत्ता प्रभावित हो। इसलिए ज़रूरी अहम है कि ये अच्छा उत्पादन ले, पोषण वाला हो, दमदार बीज हो, रंग उसका अच्छा हो। तो वो सारे काम ये इसी तरीके से कर रहे हैं। ये कंबाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, धान भी हाथिया से काटे जा रहे हैं। मुझे अभी दूसरा खेत इन्होंने दिखाया, अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ इस साइड में, तो इसके कुछ पीछे उनके खेत है जहाँ हम दोबारा जाएंगे। और यहाँ पे जो ये खेत है इसमें इनकी बुआई चल रही है। मैं आपको मशीन भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा इधर भी दिखा देते हैं कि कैसे कितने इंच पे इन्होंने किया है और ये सब। विकास जी थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। और हमारी जो लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, बट हम बीच में 40 सेंटीमीटर इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारे आदमी अच्छे से रोगिंग कर पाएँ, इसमें लाइनों में जाके अच्छे से रोगिंग कर पाएँ, जिससे कि हम एक अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता का बीज बना सकें। इसकी गहराई भी आप देखेंगे तो इतनी सुगम है। और यहाँ से ये आप मतलब जो क्या कहते हैं लाइन की दूरी आपने बताया, और बीज भी देखोगे ना तो इनका भी एक सिस्टम बना हुआ है। कितना एकड़ डालते होंगे बीज आप? हम लगभग 30 से 35 किलो बीज डालते हैं। वैसे तो 40 किलो की रिकमेंडेशन है, पर हम 30 से 35 किलो इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी हर चीज़ परफेक्ट होती है। अगर हमारी खेत में बिजाई के समय मशीन परफेक्ट है, बत्तर परफेक्ट है और बीज हेल्दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि 35 किलो बीज हमारे लिए बहुत है। एक और खेत है, एक तो ये खेत है जहाँ पे आपने देखा हाथ से काटने के बाद में बड़े टूटे बड़े से है, उसमें लगाया गया है। दूसरा विकास जी खेत, उसके बारे में बता दें। तो मैं अगर बात करूँ कि हमारे जो पड़ोसी किसान हैं जिन्होंने सुपर सीडर से खेत की बिजाई की है, इस खेत की बिजाई करने से पहले उन्होंने 2 बार हैरो से इस खेत को प्लोइंग की। देखिए फिर इन्होंने प्री इरिगेशन की, जिससे कि खेत को मॉइस्चर मिले। लगभग 2200 रुपये खर्च करके इन्होंने अभी सुपर सीडर से इस खेत की बिजाई कराई। तो मैं अगर हिसाब लगाऊं तो लगभग फार्मर ने 3500 रुपये खर्चा किया है 1 एकड़ को बोने में, और एक पानी अलग से लगाया है 3500 प्लस एक पानी एक्स्ट्रा। तो पानी की तो हालांकि हमारा फार्मर कोई वैल्यू नहीं समझता, जबकि पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
और वही काम फार्मर ने 3500 में किया, और वही काम अगर मैं अपने ट्रैक्टर को किराए पे भी बेच के कराता हूँ या किराए पे कराता हूँ तो वही काम 900 रुपये में होता है। अगल बगल के खेत हैं, तरावड़ी गांव में हैं, अगर आपको कहीं मौका मिल जाए तो आके देख भी सकते हैं। एक पड़ोसी किसान जिन्होंने स्मार्ट बीज से बुआई की है, पहले खेत को 2-3 बार जोता होगा, हैरो जोता होगा, रोटावेटर चलाया होगा, उसके बाद बुआई की है। दोनों खेत जो है धान के थे, और एक उसके बगल में ही इस खेत की बुआई चल रही है। सामने मशीन देख सकते हैं, और ऐसा भी नहीं और छोटा मोटा खेत भी नहीं है, 60 से 65 एकड़ में हर साल बुआई करते हैं। तो उन्होंने उनका अनुभव रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इनके अनुभव का फ़ायदा उठाएं। इसमें ना सिर्फ पोल्यूशन की समस्या से समाधान होगा, आपका पैसा बचेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पहले दिन ही आपका पैसा बच रहा है। जब खेत की बुआई शुरू हो रही 4-5 महीने के फसल में, तो आपके पैसे बच जा रहे हैं। उसके बाद उत्पादन अच्छा रहा, खेत का मॉइस्चर अच्छा रहा, नमी रुक रही है, अर्थवर्म यानी कि जो कार्बन कंटेंट है वो आपका बेहतर हो रहा है, और यही सब लगातार वैज्ञानिक कर रहे हैं। और मैं आपको एक यहाँ पे विकास जी के साथ ये बता दूँ कि जो ICR है उसने कई और ऐसी मशीनें को डेवलप किया है जो आपके कई बार लेज़र लग जाता है ना, कि बहुत चीज़ें फंस जाती हैं, उन पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो आने वाला जो समय है वो आज समय का, बल्कि आज का ही समय इस पे है कि आप तकनीकी के साथ आगे बढ़ें और इन चीज़ों को अपनाएं। पूरा देखिए खेत है, इसकी बुआई होगी, अभी हमें कई घंटे रहने वाले हैं। और क्योंकि विकास जी एक बीज उत्पादक किसान हैं, उन्होंने ICR के संस्थान से MOU करते हैं, तो और उस पर काम कर। विकास जी, हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके जो बीज उत्पादन को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दीजिए किसानों, ताकि उनको उम्मीद जगे कि हम भी ये काम कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा बीज हर किसान बना सकता है, और मेरा सोचना ये है भी हर गांव में अगर 2 युवा किसान ऐसे हों जो अपने गांव को गाइड करें, कोई बीज बना रहा है, कोई जगह डिफरेंट तरह की सलाह दे रहा है भी हमें कौन सी दवाई किस समय डालनी है, कोई फार्मर टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, अगर हर गाँव में 2 किसान ट्रेंड हो जाए ना, तो किसान का बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। और किसान इतना एक्सपर्ट हो सकता है, अपने मटेरियल को कहीं भी बेच सकता है। अगर मैं अपने घर से बीज बेच सकता हूं, तो हर गांव में ऐसे 2 किसान भी होने चाहिए जो अपने घर से अपने गांव के किसानों के लिए बीज बनाएं और अपने गांव में ही बेचें। सर कहाँ बीज जाता है आपको, क्योंकि लगता है तो मतलब ये भी जानना कई बार मेरे यहाँ पैसा और कितनी दूर जाता है ये लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है। मेरे यहाँ किसान जो है एज ए किसान मित्र क्योंकि मैं किसानों का मित्र ही हूँ, और एज ए मित्र मेरे यहाँ जो है एज ए फार्मर सीड मेरे यहाँ से पंजाब में जाता है, राजस्थान जाता है, यूपी जाता है, और हरियाणा के किसान भी यूज़ करते हैं। हालांकि ज़्यादा बीज नहीं होता मेरे पास, जो मेरे खेत का होता है मैं कोशिश करता हूँ एज ए फार्मर उसको बेचूँ। इन 65 कुंटल 65 एकड़ में से आप मार्केट में नहीं बेचते, पूरा लगभग पूरा बीज में जाता है? हाँ, मेरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ जो टाइप होता है उनके साथ भी मैं काम करता हूँ। मेरी कोशिश होती है अभी मैक्सिमम बीज मैं उन्हीं को दूँ, क्योंकि जो उनसे कमिटमेंट है वो मुझे पूरी करनी है, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बचता है तो मैं अपने घर से ज़रूर करता हूँ। बहुत शुक्रिया विकास जी। तो ये थी बीज के बात की थोड़ी सी, और ज़्यादातर हमने इस वीडियो में फोकस रखा है बुआई को लेकर। देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, बुआई हो रही है, हम इसको भी और पड़ताल से देखेंगे। और विकास जी का दूसरा वीडियो भी आएगा जिसमें हम इनके बीज उत्पादन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा कि हर गाँव में अगर 2 युवा बीज उगाने लगे तो उनको कंपनियों के जो अच्छी सी पैकेजिंग आती है लाल नीली पीली, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीज का उतना रेट नहीं होगा कि आपका पहले ही 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक बीज में चले जाते हैं, तो वो आपके पैसे बचेंगे और प्योर मिलेगा। जब प्योर मिलेगा तो उत्पादन अच्छा होगा, आपको पता चलेगा कि किस कंपनी का मतलब किस संस्थान का बीज है, कौन सी ब्रीड है इसकी, कौन सी किस्म है, तो फिर आपको उत्पादन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं जल्दी से लौट के आता हूँ। थैंक यू।